जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपको होस्ट सैयद अवन शिराजी हाजिर खिदमत। आज जिस इशू पे हम बात करने जा रहे हैं बड़ा अहम इशू है और पाकिस्तान में क्योंकि गद्दारियों का मौसम चल रहा है और हर एक पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और सिर्फ इल्ज़ाम लगाना तो ये था कि चलें ये एक बंदा बैठा उसने किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया जी फलाना गद्दार है, उसके भारत के साथ ताल्लुकात, उसकी इसराइल, वो अमरीकी एजेंट है, ये वो बरतानवी एजेंट है। ये तो हमने देखा था पाकिस्तानी सियासत में बड़ा अरसे से चले आ रहा था। पाकिस्तानी सियासत में सिर्फ गद्दारी ही नहीं चली आ रही थी बल्कि हमने देखा कि बकरी चोरी के भी पर्चे करवाए जाते थे। वो एक दौर था कि गद्दारी के इल्ज़ाम लगाए जाते थे लेकिन पर्चे बकरी चोरी के करवाए जाते थे। लेकिन अब गद्दारी के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं लेकिन पर्चे भी FIR भी गद्दारी की करवाई जा रही हैं। और FIR जो करवा रहे हैं, मतलब अगर एक FIR जो मेरे पास है जिसका आज मैं पूरा क्रिटिकल एनालिसिस आपके सामने रखूँगा, वहाँ पे अगर पेशा है तो वो नामालूम है यानी दर्ज नहीं है। ये FIR जो है ये थाना शाहदरा लाहौर में दर्ज होती है और मज़े की बात है कि इसमें 3 साबिक आर्मी के जर्नल जो हैं उन पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। अगर मैं आपको नाम बता दूं तो जनरल सलाहुद्दीन त्रिमजी, उसके अलावा जनाब जनरल सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम और उनके साथ जनाब एक और जनरल साहब हैं अब्दुल कादर बलोच। 3 जर्नलों पे इस FIR के मुताबिक गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया है। आगे इसका मतन मैं आपको सुनाऊंगा लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। सिर्फ रिटायर्ड जर्नलों पे ही नहीं बल्कि एक मैं यूँ कहूँगा हाज़र सरवस वज़ीर आज़म, जी एक वज़ीर आज़म जो अवाम के वोटों से मुंतखब हो के आया और अभी मौजूद है अपनी उस पोस्ट पे, उस पे भी गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया। और ये वज़ीर आज़म अगर मतलब कोई इस तरह होता कि जिसकी आलमी अहमियत इस गद्दारी के इल्ज़ाम की ना होती फिर तो चुप हो जाती, लेकिन ये वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के राजा फारूक हैदर। और आपके इल्म में है कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से आलमी दुनिया में क्या सिलसिले चल रहा है। और ख़ास करके जब से भारत ने 5 अगस्त के बाद आर्टिकल 370 और 35 से ख़त्म किया तो उसके बाद तो फिर एक और सिलसिला बन गया और अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन और एक नई कहानी चल रही है, उस पर अभी हम गुफ्तगू नहीं करेंगे। मैं अपने आप को इस FIR की हद तक जो है वो लिमिटेड रखूँगा। और साथ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक फ़ैसला आता है आज के दिन जिसमें नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी की बात की जाती है। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह कहते हैं कि अदालतों को सियासी मामलात में मत घसीटे। अतर मिनल्लाह वाज़े तौर पे ये कहते हैं कि जनाब सरकारी इदारे हैं, कौमी सलामती के इदारे हैं, पार्लियामेंट है, ये मामला वहाँ पे लेके जाएं। आप ये मामला हमारे पास कहाँ लेके आ गए? एक तरफ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ एक शख्स ये मौसूफ है बदर रशीद, इनके कहने पे साबिक वज़ीर आज़म 3 दफ़ा जो पाकिस्तान के रह चुके हैं, पाकिस्तान के जो है एक बार शाहिद खान अब्बासी जो एक बार वज़ीर आज़म रह चुके, आज़ाद कश्मीर के जो अभी के वज़ीर आज़म हैं उन पे और मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत, वो लोग जो अहम अहदों पे जो वफाकी वज़ीर रह चुके, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना, उन पे जनाब ये FIR दर्ज कर दी गई। अब ज़रा इस FIR के मतन की जानिब आते हैं। रात 2:25 पे FIR दर्ज होती है। इसके बारे में शाहिद खान अब्बासी ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है। उन्होंने कहा ये FIR उस वक्त दर्ज की गई जब अभी तहज्जुद का टाइम भी नहीं हुआ, यानी तहज्जुद के नमाज से पहले FIR दर्ज की गई। बड़ा खूबसूरत जुमला उन्होंने कहा और मैंने कहा आपके सामने कोट कर दिया जाए। अब जनाब ये ASI साहब हैं, टेलीफोन नंबर उन्हें ASI साहब का नहीं लिखा होगा। आमतौर पर ये होता है सईद अख्तर हैं, बैलेट नंबर उनका 2014 है L और उनका फ़ोन नंबर नहीं लिखा हुआ। वो जनाब ये कह रहे हैं कि जनाब आली अब ज़रा दरख्वास्त सुनिएगा फिर आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। बखिदमत जनाब SHO, यानी ये FIR का मतन है, ये थाना शाहदरा में कब दर्ज हुई है जनाब आली? ये 5/11/2020 को दर्ज हुई है और ये 2:25 सुबह यानी 12 बजे डेट चेंज हो जाती है तो ये 2:25 पे दर्ज हुई है। माशाल्लाह जी बड़ी एक्टिव पुलिस है। और जनाब वक़ुआ की तारीख जो है वो है 1/10 की और 20/9 की, यानी नवाज शरीफ ने जो 2 तकरीरें की थी
उन दो तकरीरों को, यानी जो एक यकम जो है वो अक्टूबर को की गई और 20 सितंबर को की गई, उनकी FIR 5 अक्टूबर को हाँ जी बिल्कुल 5 अक्टूबर को दायर की जाती है और सुबह 2:25 पे। अब पहले ज़रा सुन लें इस पे कौन कौन से इन तमाम लोगों पे दफ़े लग रहे हैं। ये दफ़े हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दफ़े लगाए गए हैं साबिक वज़ीर आज़म पे, मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पे। ज़रा सुने 120 PPC ताज़ीरात पाकिस्तान, 120B, 121, उसके बाद 121A, 123A, 124, 124A, 153, 153A, 505 और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है जिसे हम पीका कहते हैं, उसकी 2016 के तहत वो भी लगाए गए। तो ये है जी दफ़ा जाए वकुआ का फासला जी 2 किलोमीटर कहा गया। अब ज़रा FIR का मतन सुनिएगा और ज़रा फिर आपको जो है वो चीज़ें समझने में आसानी रहेगी। ज़रा मैं वो तमाम नाम भी आपको बता दूं कि कौन है वो गद्दार, ज़रा गद्दारों का भी तो पता चले ना कि वो कौन गद्दार है जिन पे FIR दर्ज की गई। अब FIR का मतन है, बखिदमत जनाब SHO थाना शाहदरा लाहौर दरख्वास्त बराए अंदराज मुकदमा बरखिलाफ सजा याफ्ता मुजरम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के CEC के इजलास की शरीक रहनुमा ज़ेर दफात ताज़ीरात पाकिस्तान, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उनके जनाब आली गुजारिश है कि मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी शहरी हूँ। माशाल्लाह जी, ठीक है जी। जबकि मुजरम नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान की आला अदालतों से सजा याफ्ता है और उसके खिलाफ मुख्तलिफ बदउनवानी और करप्शन के मुकदमात आला अदालतों में ज़ेर समात हैं और लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने बुनियादी इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए उसे जान बचाने के लिए और इलाज मालजे की गरज से नफरत बैरून मुल्क जाने की मशरूत इजाज़त दी और हुकूमत वक्त ने मुखालफत ना की। अब वो कह रहे हैं हुकूमत वक्त ने इसकी मुखालफत नहीं की है, मतलब ये भी देख लें। जबकि अदालत ये कहती है कि हतमी इजाज़त जो है वो किसने दी, वो वफाकी काबीना ने दी और वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि मुझे रहम आ गया। चलें जी आगे चलते हैं। अब जनाब सजा याफ्ता मुलज़म नवाज शरीफ इलाज करवाने की बजाय लंदन में बैठकर एक सोची समझी साजिश मुजरमाना के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारों को बदनाम करने की गरज से नफरत अमोज़ इश्तियाल अंगेज़ तकरीर कर रहा है। मुजरम नवाज शरीफ ने अपने खुतबात 20/9/2020 और 1/10/2020 हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया की डिक्लेयर पॉलिसी की तायद किए ताकि पाकिस्तान का नाम FATF के आइंदा इजलास में ग्रे लिस्ट में ही रहे। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और ये कह रहे हैं, और ये एक शख्स है जिनका पेशा मालूम नहीं है, वो कह रहे हैं और उनकी इस कहने पे FIR दर्ज हो रही है। आगे चलिए जी। मुल्ज़म नवाज शरीफ की तकारीर का बुनियादी मकसद पाकिस्तान को आलमी बरादरी में तनहा करना और पाकिस्तान को रोग स्टेट डिक्लेयर करना है। ये भी सुन लें जी, उन्होंने इल्ज़ाम लगा। इस सिलसिले में मुजरम नवाज शरीफ ने 20 सितंबर और 1 अक्टूबर 2020 को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग की सेंट्रल वर्कर कमेटी और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से खिताबात किया और उनमें दर्ज रहनुमाओं ने शिरकत की और इन रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की तकरीरों की तायद की। अब ज़रा सुने कि किस किस पे ये FIR दर्ज की गई है, किस किस, यानी CWC और CEC के तमाम जो लोग हैं सब पे FIR दर्ज होगी। ज़रा सुनिए जी किस तरह FIR दर्ज हो रही है, किस किस पे। राजा जफरुल हक, सरदार याद सादिक, शाहिद खान अब्बासी, खुरम दस्तगीर, सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम, सलीम ज़िया सिंध, इकबाल जफर झगड़ा, सलाउद्दीन त्रिमजी, मरियम नवाज शरीफ, एहसन इकबाल, शेख अफ्ताब, परवेज़ रशीद, ख्वाजा आसफ, राना सनाउल्लाह, बेगम नजमा हमीद, बेगम जकिया शाह नवाज, तारक रज़ाक चौधरी, तारक फजल लिखना होगा 12, तारक रज़ाक चौधरी, सरदार याकूब निसार, नवाब ज़ादा चंगेज़ मरी, मुफ्ता इस्माइल, तारक फजाक चौधरी, ये तारक फजल चौधरी लिखना, मोहम्मद ज़ुबैर, अब्दुल कादिर बलोच, शीज़ा फातिमा ख्वाजा, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, माताब अब्बासी, मियाँ जावेद लतीफ़, मरियम औरंगज़ेब, अताउल्लाह तारड़ चौधरी, बर्जीस तायर चौधरी, मोहम्मद जाफ़र, इकबाल उज़मा बुखारी, शाइस्ता परवेज़ मलिक, सायरा अफजल तारड़, बेगम इशरत अशरफ, वहीद आलम, रहीला दुरानी बलोचिस्तान, दानियाल अजीज़ और जिन रहनुमाओं ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की उनका नाम सुनिए जी। राजा फारूक हैदर, जिनके बारे में मैं कह रहा था, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, अच्छा जी, ख्वाजा साद रफ़ीक, अमीर मकाम इरफान सदीकी वगैरह ने मुजरम नवाज शरीफ की तकारीर को सुना और तायद में अपने हाथ खड़े किए। मुजरम नवाज शरीफ पाकिस्तान के नैब कवानीन के तहत एक सजा याफ्ता मुजरम है और नवाज शरीफ का मकसद मीडिया पर बराह रास्त पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारों के खिलाफ नफरत अमोज़ और इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करना और पाकिस्तानी अवाम को बिलखसूस अपनी पार्टी मेम्बरान को पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाना है।
अच्छा जी, दूसरी तरफ मुजरम नवाज शरीफ सरेआम सियासी इज्तिमा से लंदन से बैठकर मीडिया के जरिए पाकिस्तानी अवाम को खुलेआम बगावत की तरगीब दे रहा है ताकि अवाम एक मुंतखब शुदा जमहूरी हुकूमत के खिलाफ ऐलान बगावत करें। यानी आप जमहूरी हुकूमत का भी जिक्र आ गया, पहले मुक़्तदर हल्कों का जिक्र था, ताकि मुल्क में आग और खून का खेल खेला जाए। मुजरम नवाज शरीफ की इस तरह की बिलवास्ता तकारीर का मकसद भारतीय अफवाज का कश्मीर पर कब्जे की कार्रवाइयों और भारतीय अफवाज के मजलूम कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालम से तवज्जो हट जाए और बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करते हुए अपने दोस्त भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बिलवास्ता फ़ायदा पहुँचाया जाए और आलमी बरादरी में पाकिस्तान की आला अदालतों और मुसल्लह अफवाज को बदनाम किया जा सके और दुनिया में पाकिस्तान को रुसवा किया जा सके और कहा जाए कि पाकिस्तान की असली क़यादत जमहूरियत दुश्मन है। जनाब आली सजा याफ्ता मुजरम नवाज शरीफ बैरून मुल्क बैठकर एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान और इसके रियासती इदारों को बदनाम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के कवानीन किसी सजा याफ्ता मुजरम को इस बात की इजाज़त नहीं देते कि वो अपनी जमानत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी अवाम को अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ बगावत पर उकसाए। आगे चलिए जी। मरियम नवाज शरीफ और दीगर मुतज़क्किरा बाला मुस्लिम लीग नून के लीडरान का मुजरम नवाज शरीफ की तकरीर की तायद और हमायत करना कानून की गिरफ्त के ज़ुमरे में आता है। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि मुजरम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बाला उन्वान में पीका और PPC में दी गई दफात के तहत कार्रवाई की जाए। अलारज दस्तखत बरूफ अंग्रेजी और निशान अंगूठा सबत बदर रशीद कार्रवाई बवक्त पुलिस इस वक्त मन SHO सब इंस्पेक्टर कमरा तफ्तीशी में मौजूद है। मुसमी बदर रशीद एक तहरीरी दरख्वास्त मार्क शुदा फ्रंट डेस्क नंबर 11,158 मेरे पेश की मजमून दरख्वास्त हालात वाक़यात से सूरत जुर्म जो 10-11 सफ़े मैंने आपको बताए दफ़े कौन कौन से लगे बगरज इंदराज मुकदमा हवाले मुहर्रर थाना मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके तफ्तीश हवाला शोबे इन्वेस्टिगेशन की जावे। आज कमरा तफ्तीशी बवक्त 2/20 में दस्तखत बहरूफ उर्दू गुलाम बारी SHO थाना शाहदरा लाहौर मरखा 5/10/2020 आज थाना हस्बे आमद तहरीर दरख्वास्त मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके असल तहरीर दरख्वास्त माँ नकल FIR बगैर तफ्तीश बदस्त मोहम्मद इकबाल C 4240 अकब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन विंग इंसार है नीज स्पेशल रिपोर्ट मुरतब करके जा बजा अफसरान को अरसाल की जा रही है। तो ये है वो मुकम्मल FIR का हमने आपको मतन सुनाया। अब कहा यह जा रहा है कि जी एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ खून रेजी कर रहे हैं, यानी वो आग का खेल खेलना चाह रहे हैं। तो शायद इनको उस वक्त तो याद नहीं था कि जब इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि हम सिविल नाफरमानी करेंगे, हम लॉकडाउन कर देंगे, इस्लामाबाद बंद कर देंगे, सब के सामने बिल जला रहे थे और हुंडी के ज़रिए पैसे भेजने का कह रहे थे और कह रहे थे जी आप प्रॉपर चैनल से ना भेजें। फिर जब सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें लटकाई जा रही थी, जब 126 दिन जो है वो पुलिस वालों को मारा जा रहा था, तो उस वक्त तो शायद ये मेरे ख्याल में शायद अगर इसके मुताबिक तो फिर उस पर भी इसी तरह की FIRs जो है वो दर्ज होती हैं। फिर उसके साथ PTV पे हमला किया गया, फिर पार्लियामेंट के जंगले तोड़े गए, वज़ीर आज़म हाउस की तरफ जाया गया और फिर और भी बड़ा कुछ था जो हमने देखा। लेकिन ये FIR सामने आई और ये FIR पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल में पहली FIR है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोगों को गद्दार वतन तस्वर किया गया। इतनी बड़ी तादाद में ये कहा गया कि भारत, मतलब इसमें कोई चीज़ छोड़ी नहीं गई। FATF मुक़्तदर हल्के अदालतें, उसके बाद जनाब जो है वो पाकिस्तान का जो है वो ख़राब इमेज, वो तमाम चीज़ें जो हैं उसको और सिविल हुकूमत को नाकाम करने की कोशिश, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें दर्ज की गई हैं। अब ये FIR आपके सामने है और इस तरह की FIRें कितना सिस्टम को मजबूत करेंगी। और साबिक वज़ीर आज़म पे FIR, एक 3 बार वज़ीर आज़म रहा, एक बार रहा, और वज़ीर आज़म इमरान खान जो इस वक्त वज़ीर आज़म है, उनके बयानात जो हमने सुने, इससे सख्त बयानात, वो इदारों के बारे में तो बड़ी सख्त बातें करते रहे और उन्होंने तो वाज़े तौर पे कुछ इदारों के लोगों के भी नाम लिया कि मुझे वो मिलने आता था, उसने मुझे ये कहा। तो मेरे ख्याल में इस तरह ये जो एक सिस्टम डेवलप हो रहा है, ये गद्दारी वाला सिस्टम इस अंदाज में डेवलप नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह आज आप पावर में हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, और आप नवाज शरीफ पे गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं, तो कल अगर कोई पार्टी नवाज शरीफ की पावर में आ जाए तो फिर वो क्या आप पे गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवाएगी? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस अंदाज में जो है 40-42 लोग जो हैं वो एकदम आप एक FIR के जरिए, जो एक सब इंस्पेक्टर SHO जो बना हुआ है
उसके ज़रिए आप FIR दर्ज करवा देते हैं। और साबिक वज़ीर आज़म 3 बार रहा है, एक शाहिद खाकान अब्बासी, फारूक हैदर, इन लोगों पे और जो अहम वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर, वज़ीर ख़ारजा, उस तरह के लोगों पे आप FIR दर्ज करवा देते हैं साबिक पे, तो फिर आप कौन सी किस किस्म की सियासत को प्रिवेल कर रहे हैं। मेरे ख्याल में गद्दारी की जो FIR है उसके हवाले से ये पहले से तयशुदा है कि DPO उसकी इजाज़त देगा। और उसके साथ साथ एक तो आइन का आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी होती है, उसकी तो रियासत जो है वो बनती है मुद्दई, लेकिन इसके लिए ये और उसके साथ तौहीन मज़हब की FIR DPO लेवल पे होती हैं। लेकिन ये शाहदरा के SHO साहब जो सब इंस्पेक्टर SHO हैं, उन्होंने जनाब साबिक वज़ीर आज़मों के ख़िलाफ़ और सिटिंग वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ दायर कर दिया है जनाब FIR। और दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है हमारे इससे कोई लेना देना नहीं। पार्लियामेंट का मामला है या इदारों का मामला है, सिक्योरिटी के इदारों का मामला है, ये दो चीज़ें आपके सामने हैं। और मैंने पूरी दरख्वास्त भी पढ़ दी और आपको थोड़ा सा रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट भी बता दिया। अब तक के लिए इतने ही। अपने होस्ट सैयद दाऊद शिराजी को ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।